ओके, ये मेरी पहली नॉवेल है। जून 2020 में जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, तो उससे पहले मैं राइटर नहीं था, मैं खाली एक्टर ही था उससे पहले। तो उस पीरियड में मैं एक मूवी देख रहा था, अमोल पालेकर की छोटी सी बात। तो उसमें अशोक कुमार है जो अमोल पालेकर को उसको लव अफेयर में गाइड करता है। तो उस मूवी से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि यार रियल लाइफ में तो कोई ऐसा गाइड करने वाला होता नहीं है कि यार कैसे उसको मनाना है, कैसे बात करनी है। तो क्या रियल लाइफ में एक ऐसा कैरेक्टर हो जो गाइड करे, हेल्प करे, और अगर ब्रेकअप हो जाए तो उसको भी गाइड करे पैचअप करने में अगर पॉसिबल है तो मैंने डॉक्टर लव नाम से एक कैरेक्टर क्रिएट किया उसमें इसके लिए। फिर उसके बाद डॉक्टर लव के क्लाइंट्स बनाने थे, तो मैंने रियल लाइफ से छोटे छोटे एग्जाम्पल उठाए अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ कुछ देखा था। तो मैंने इसमें 3 कैरेक्टर है मेजर। एक लड़का है आर्यन जो मेन कैरेक्टर है, 25 साल का है। उसका ऑफिस की कलीग से अफेयर हो जाता है, लेकिन थोड़े ही दिन में उसका ब्रेकअप हो जाता है। तो वो पहला क्लाइंट है, वो डॉक्टर लव के पास आता है कि मेरा ये केस है, आप मुझे गाइड करो, हेल्प करो। तो वो उसको गाइड करते हैं। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर है, वो टीनेज में उसका एक लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन फिर वो कॉलेज के लिए लड़की दूर चली गई, तो उनका एक तरह से ब्रेकअप सा हो जाता है। फिर दोबारा वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बट वो लड़का उसको भूल नहीं पा रहे। तो वो मयंक है, वो फिर आता है उस डॉक्टर लव के पास में, वो कहता है आप मुझे गाइड करो। तो वो उसको भी उसका प्लान बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। और तीसरा है डॉक्टर लव की असिस्टेंट है। ओके, अब चलने देते हैं, ऐसे दोबारा नहीं करेंगे। हाँ, आ रही होगी। तो डॉक्टर लव की असिस्टेंट है गुड्डी। तो वो उनको असिस्ट करती है सारे केस स्टडीज में, पोर्टल पे देख के कि किससे मीटिंग कर रही है, कौन कब आ रहा है, और नोट्स बनाने में वो सब असिस्ट करती है। तो वो 26 साल की है। तो गुड्डी का पास्ट है, उसका किसी एक कम उम्र के लड़के से अफेयर हुआ था, फिर ब्रेकअप हो गया उसका। तो बट उसने कभी कुछ बताया नहीं डॉक्टर लव को, अपना जॉब कर रही है। बट ये सारे केस करते करते वो डॉक्टर लव से पूछने लगती है व्हाट इज योर स्टोरी। तो वहाँ से फिर डिस्कशन शुरू होता है। तो ये थोड़ा सा इसमें एक लव का चार्ट भी बनाया है, लव के स्टेजेस बताए हैं कि कौन कौन से लव है और किस किस स्टेज में कैसी कैसी फीलिंग्स होती है, और क्या इन्फ्लुएशन है, क्या लव है। तो थोड़ी सी सेल्फ हेल्प टाइप हो जाती है वहाँ पे ये। तो तब फिर गुड्डी अपना भी केस बताती है, तो फिर डॉक्टर लव गुड्डी को भी गाइड करने लगते हैं। तो इस तरह से तीनों की कहानी आगे चलती है। तो अब आगे का मैं क्लाइमैक्स नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सस्पेंस है, क्योंकि अब डॉक्टर लव भी अनमैरिड है और ये तीनों का भी एक तरह से ब्रेकअप हो चुका है। बस कहानी आगे बढ़ती है, कुछ दोबारा मिलते हैं, कुछ नहीं मिल पाते हैं, बट फाइनली एक डिफरेंट एंडिंग होती है। तो आप लोग इस बुक को पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना चाहे। तो बस मैं क्लाइमैक्स नहीं बताना चाह रहा क्योंकि सस्पेंस खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है। मेरे पास है, हमने खरीदी है पर पढ़ नहीं।